हेलो एनिमे लवर्स, सन की एक्सप्लेनर प्रेजेंट्स कुंफू पांडा 2। अगर आपने कुंफू पांडा मूवी का पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे जाइए और जरूर देखें। अब मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक गोंगमेन नाम का शहर था जिसके अंदर लोग खुशी खुशी रहते थे, जहाँ के किंग और क्वीन पीकॉक थे। वहाँ पर खुशियाँ मनाने के लिए सभी लोगों ने क्रैकर्स का इन्वेंशन किया, लेकिन देखते ही देखते यहाँ पर किंग और क्वीन के बेटे शेन ने इन क्रैकर्स का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर जब शेन के माता पिता इन सब से परेशान हो गए तब उन्होंने सूदशेर नाम की एस्ट्रोलॉजर से राय मांगी। फिर सूदशेर किंग और क्वीन को बताती है कि अगर शेन ऐसे ही गलत काम करता रहा तो उसे ये काला और सफेद योद्धा यानी कि पांडा एक दिन उसे हराएगा। और वहीं पर शेन छुपकर सब कुछ देख रहा था। तभी शेन ने ठान लिया कि वो अपनी तकदीर बदल देगा और सारे पांडा को मार देगा, जिससे उसे मारने वाला कोई पैदा ही नहीं होगा। और वो अपने सैनिकों को लेकर सभी पांडा को मारने के लिए निकल पड़ा और उसने सभी पांडा को मार डाला। फिर वो खुशी खुशी वापस अपने घर लौटा, लेकिन इस बुरे काम की वजह से उसे हमेशा के लिए शहर से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन शेन ने तभी ठान लिया कि वो वापस जरूर लौटेगा और पूरा चीन उसके कदमों में झुकेगा। फिर दिखाया जाता है शेन अभी एक बहुत ही खतरनाक हथियार बना रहा होता है और इसीलिए अपने सैनिकों को मेटल ढूंढ कर लाने के लिए कहता है। अब सीन शिफ्ट होता है, पो और जाबाज 5 के बीच खाने का चैलेंज चल रहा होता है। लेकिन तभी पो को मास्टर शिफू का बुलावा आता है। मास्टर शिफू पो को बताते हैं कि तुम्हें अपने इनर पीस यानी कि अंदरूनी शांति को पाना पड़ेगा और अगर एक बार तुम उसे पालोगे तो तुम कुंफू को और अच्छे से जान पाओगे। यहाँ पर टाइग्रेस आकर बताती है कि हमें जल्दी से घाटी की ओर जाना पड़ेगा क्योंकि कुछ लोगों ने घाटी पर हमला कर दिया है। और पो के साथ उसके फ्रेंड्स भी घाटी की ओर निकल पड़ते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वुल्फ की एक बहुत बड़ी टीम आई होती है घाटी से मेटल चुराने के लिए। लेकिन पो और उसके फ्रेंड्स इन सारे वुल्फ की बहुत बुरी तरीके से बैंड बजा देते हैं और उन्हें मार के ऑलमोस्ट भगाने ही वाले थे। लेकिन तभी यहाँ पो को एक वुल्फ के यहाँ पे एक ऐसा सिंबल दिखता है जिससे पो अपने फ्लैशबैक में चला जाता है और उसे अपने सामने अपनी मॉम दिखाई देती है। और इसी के कारण पो को एक वुल्फ बहुत बुरी तरीके से मारता है और पो वहीं पर गिर जाता है। पो के दोस्त पो को पूछते हैं कि क्या तुम ठीक तो हो ना, तुम आखिर डिस्ट्रैक्ट कैसे हो गए। पो इसी बात को जानने के लिए अपने पिता के रेस्टोरेंट में पहुंचता है, जहाँ पे वो अपने पिता से कहता है कि मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। आखिर मैं आपका बेटा हूँ या नहीं, या फिर मैं आखिर आया कहाँ से हूँ। जिसके बाद पो के पिता उसे बताते हैं कि आखिर समय आ चुका है कि तुम्हें सारी सच्चाई बता दी जाए। पो के पिता बताते हैं कि कई साल पहले मैं हर रोज की तरह अपनी सब्जियां लेने के लिए बाहर गया, लेकिन बॉक्स में सब्जियों के बजाय तुम मुझे मिले। तुम उस वक्त बहुत छोटे थे, लेकिन मैंने इंतजार किया कि कोई तुम्हें लेने के लिए आए, लेकिन कोई भी तुम्हें लेने के लिए नहीं आया। फिर मैं तुम्हें अपने साथ घर ले आया और तुम्हारा अपने बेटे की तरह ख्याल रखा और तुम्हारी देखभाल करने लगा। लेकिन पो को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे माता पिता कहाँ हैं और मैं इस बॉक्स में कैसे आया। अब सीन शिफ्ट होता है शेन पे। शेन अब बहुत ताकतवर हो चुका होता है और वो अपना बदला लेने के लिए वापस गोंगमेन शहर आता है, जहाँ वो अपना बनाया हुआ हथियार कैनन को भी साथ में लाता है। गोंगमेन शहर पर अभी थंडरिंग राइनो रूल कर रहे थे, जो कि काफी खतरनाक कुंफू योद्धा थे। शेन मास्टर राइनो के साथ ही मास्टर ऑक्स और मास्टर प्रोक से लड़ने लगता है, लेकिन शेन उनके कुंफू के आगे नहीं टिक सकता था, इसलिए शेन ने वो हथियार बनाया था और वो अपना कैनन थंडरिंग राइनो पर चला देता है, जिससे वो वहीं पर मर जाते हैं। और शेन मास्टर ऑक्स और मास्टर प्रो को बंदी बना लेता है और पूरे शहर पर कब्जा कर लेता है। इस बात की खबर चारों ओर फैल जाती है और इसकी खबर मास्टर शिफू तक भी आती है। फिर मास्टर शिफू पो और जाबाज 5 को बताते हैं कि शेन ने अपने बनाए हथियार से मास्टर थंडरिंग राइनो को मार दिया है और अब वो पूरे चीन के कुंफू मास्टर्स को मारकर चीन पर हुकूमत करना चाहता है। इसीलिए अगर शेन को नहीं रोका गया तो इससे कुंफू का अंत हो जाएगा। मास्टर शिफू पो को कहते हैं कि अगर तुमने अंदरूनी शांति हासिल कर ली तो तुम किसी का भी सामना कर सकते हो। और उसके बाद पो और जाबाज 5 गोंगमेन शहर की ओर निकलते हैं। रास्ते में पो अंदरूनी शांति पाने के लिए बहुत ध्यान लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर टाइग्रेस आती है और पो उसे बताता है पिंग उसके असली पिता नहीं है। तभी वहाँ बाकी सब भी आ जाते हैं
टाइग्रेस देखती है कि वो लोग गोंगमेन शहर पहुंच गए हैं। फिर शेन को दिखाया जाता है जो वापस से सूटशेर को बुलाता है। सूटशेर वही होती है जिसने सालों पहले शेन का भविष्य बताया था, लेकिन शेन सूटशेर से कहता है कि तुम वापस से मेरा भविष्य बताओ। लेकिन सूटशेर वापस बताती है कि जल्द ही एक पांडा आएगा और फिर वो तुम्हें खत्म कर देगा। तभी शेन कहता है कि ये नामुमकिन है क्योंकि मैंने बहुत साल पहले सारे पांडास को मार दिया था। तभी वहाँ एक वुल्फ सैनिक आता है और शेन को बताते हैं कि उसने एक पांडा को देखा। शेन ये सुनते ही डर जाता है और तुरंत उसे ढूंढ कर लाने का आदेश देता है। वही दूसरी तरफ वो और उसके साथी सबसे बचते हुए उस जेल तक पहुंच जाते हैं जहां मास्टर ओक्स और मास्टर क्रो को कैद कर रखा होता है। तभी पो उनसे कहता है कि वो मिलकर गोंगमेन शहर को बचा लेंगे, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थे क्योंकि उन्हें लगता था कि जो हाल थंडरिंग राइनो का हुआ है वही हमारा होगा, क्योंकि राइनो की मौत से उन्हें ऐसा लगता है कि उस हथियार से कोई भी नहीं जीत पाएगा। तभी वहाँ पर शेन के सैनिक आ जाते हैं और उन सबको पकड़ लेते हैं और उन्हें शेन के पास ले जाया जाता है। लेकिन पो को बंधा हुआ देखकर शेन बहुत ही खुश हो जाता है और फिर शेन उन सभी को अपनी कैनन से मारने का ऑर्डर्स देता है। लेकिन तभी वाइपर अपनी पूंछ से टाइग्रेस की हथकड़ी खोल देती है और वो सभी आजाद हो जाते हैं और मेंटिस उस कैनन को जलने से रोक देता है और वो सभी मिलकर उस कैनन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और पो शेन को मारने लगता है कि तभी उसे मोर के पंख पर वही निशान दिखता है जिससे वापस से पो को वही फ्लैशबैक आने लगते हैं और फिर उस मौके का फायदा उठाकर शेन वहां से भाग जाता है और फिर वहां से भागकर वो उस महल पर हमला कर देता है, जिससे पो और उसके साथियों को पता चलता है कि उसके पास बहुत सारे हथियार हैं। शेन अपने हथियार से पूरा महल तबाह कर देता है, लेकिन पो और जाबाज 5 वहां से किसी तरह बच जाते हैं और वापस से जेल में आते हैं। सभी बच गए ये देखकर शेन बहुत गुस्सा होता है और वो चीन पर हमला करने के लिए सभी वुल्फ को अपने हथियार शिप पर लोड करने के लिए कहता है। वही दूसरी तरफ टाइग्रेस और बाकी सभी पो से पूछते हैं कि तुमने शेन को क्यों जाने दिया। तो पो बताता है कि मैंने जब उसके पंख पर वो निशान देखा तो मुझे याद आया कि जब मैंने आखिरी बार अपने माता पिता को देखा था तब वो मोर वही था। तभी टाइग्रेस पो को शेन के पास जाने से मना करती और वही रुकने को कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि शेन आखिरी पांडा यानी कि पो को मार दे। फिर पांचों शेन के हथियार को तबाह करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन पो फिर भी उसकी बात नहीं मानता और शेन से उस सवाल का जवाब जानने के लिए उसके पास पहुँच जाता है। जाबाज 5 और पो सभी से लड़ रहे होते हैं। तभी पो के सामने शेन आता है और पो शेन से पूछता है कि तुमने क्या किया मेरे माता पिता के साथ। तो शेन उसे झूठ बताता है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। इतना कह के वो वहाँ पे पड़े एक कैनन से पो पर हमला कर देता है, जिससे वो दूर जाकर एक नदी में गिर जाता है। अब पो बहुत ही घायल हो जाता है और वो पानी में बहता बहता सूटशेर के पास पहुँच जाता है और फिर सूटशेर उसे एक गाँव में ले जाती है और पो का इलाज करती है, जिससे पो ठीक हो जाता है। सूटशेर पो को बताती है कि ये तुम्हारा असली गांव है और यही तुम्हारा जन्म हुआ था और कैसे शेन ने इस गांव पर हमला कर दिया और सभी को मारने लगा। तभी पो को भी ये सब बातें याद आने लग जाती है कि कैसे शेन के लोगों ने उसके माता पिता पर हमला कर दिया था और उसकी माँ ने उसे बचाने के लिए उसे एक मूली के बॉक्स में रख दिया था और फिर पो के माता पिता शेन के हाथों मारे गए थे। लेकिन पो अपने मन को धीरे धीरे शांत करता है और अंदरूनी शांति हासिल करने में कामयाब हो जाता है। तभी सीन शेन पे शिफ्ट होता है जिसने जाबाज 5 को बंदी बनाकर रखा होता है और वो सभी बहुत दुखी होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पो मर गया है। शेन अपनी सेना लेकर पूरे चाइना पर हमला करने के लिए निकल जाता है। तभी पो वहाँ पर आ जाता है और सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वो सबके साथ फाइट करता है और सबसे पहले जाबाज 5 को आजाद करवाता है और सभी मिलकर फाइट करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ मास्टर ओक्स और मास्टर क्रोक भी उसकी मदद करने के लिए वहाँ आ जाते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ मास्टर शिपू लाए थे। उन सभी को वहाँ पर देखकर पो बहुत खुश होता है और सभी मिलकर कैनन चलाने वालों को मारने लगते हैं और शेन कैनन से सभी पर हमला कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और सभी घायल होकर पानी में गिर जाते। सभी को इस हालत में देखकर पो उठकर शेन के आगे जाकर खड़ा हो जाता है। तभी शेन पो को मारने के लिए अपने सैनिकों को कहकर कैनन से हमला करवाता है, लेकिन इस बार पो फाइट का रुख बदल देता है क्योंकि पो अपनी अंदरूनी शांति का इस्तेमाल करता है और अंदरूनी शांति की मदद से कैनन से निकलते बारूद के गोलों को वापस उसी की तरफ फेंक देता है और पो हर बार ऐसा ही करता है, जिससे शेन की सारी सेना तबाह हो जाती है और सारी कैनन भी तबाह हो जाती है। यह देखकर शेन को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो पो पर हमला करता है और उसे मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन पो उसके वार से हर बार बच जाता है और फिर पो पर वार
करते करते उससे कैनन से बंधी रस्सियां भी कट जाती है, जिससे वो कैनन उसके ऊपर गिरता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे शैन की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन पो जहाज से नीचे कूद जाता है और वो बच जाता है। और फिर शैन की मरने की खुशी में सभी जश्न मनाते हैं और मास्टर शिफू यह जानकर बहुत खुश हो जाते हैं कि पो ने इतनी छोटी सी उम्र में अंदरूनी शांति हासिल कर ली। अब सभी अपनी घाटी में वापस आ जाते हैं। फिर पो अपने पिता के पास जाता है और सब बताता है और कहता है कि मेरे लिए आप ही मेरे असली पिता है। यह सुनकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि बहुत दूर सबसे अनजान एक गांव है जहां सभी पांडा रहते हैं और पो के पिता को भी पता चलता है कि वो जिंदा है। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर हमारी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।